बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। वाटर ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। लाइफ में, ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर की मौजूदगी की वजह से। चाहे ये ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, कोई और सा एनिमल है, तो इस तमाम के लिए वाटर नेसेसरी है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। अमूमी तौर पर ये जितने भी वाटर के रिसोर्सेस हैं, उसके अंदर सिर्फ 1% फ्रेश वाटर मौजूद है। हमारी ज़मीन में जितने भी वाटर के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो यूजेबल वाटर है वो 1% है, यानी फ्रेश वाटर क्या 1% मौजूद है। तो ये फ्रेश वाटर के सोर्स में मौजूद है। ये अंडरग्राउंड वाटर हो गया, उस सूरत में मौजूद है। रिवर हो गए, उसकी सूरत में मौजूद है। लेक्स हैं, उसकी सूरत में मौजूद है। इसी तरीके से पॉन्ड्स हैं, उसके अंदर जो वाटर मौजूद है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फ्रेश वाटर होते हैं। ये फ्रेश वाटर वो होता है जिसे हम यूज़ करते जाते हैं। तो ये फ्रेश वाटर क्या है, डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है। ये क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? ड्यू टू पोल्यूशन। ये पोल्यूशन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारी काजेज़ हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये काजेज़ क्या हैं? फ्रेश वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर पोल्यूटेड बाई लाइवस्टॉक, लैंडफिल, agriculture waste, pesticide, oil leaks and spills, industrial effluent on the open land, septic tank, detergent और माइनिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो क्या ख़राब हो रहा है या पोल्यूटेड हो रहा है। तो इनके अंदर जो 3 मेन फैक्टर हैं वो हमने पढ़ना है। तो पहला क्या है, लाइव स्टॉक वेस्ट। लाइव स्टॉक वेस्ट को अमूमी तौर पर लोग ये ओपन लैंड के अंदर फेंक देते हैं, या इसको डंप्ड कर देते हैं, या इसको क्या करते हैं, जो सीवेज वाटर है या कैनाल है या जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर फेंक देते हैं। और बाज़ औक़ात होता ही है कि इसके अंदर बैक्टीरियल एंड केमिकल कंपोजिशन की वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चेंज आती हैं, और वो जो कंपाउंड है उससे क्या बनते हैं, पॉइजनस कंपाउंड बनते हैं। और वही पॉइजनस कंपाउंड जब ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वही हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह होते हैं। इससे सीरियस हेल्थ डिजीज़ काज होती हैं। दीज आर डंप्ड ऑन द ओपन लैंड एंड डिस्चार्ज इनटू द सीवेज, रिवर etc. Chemical and bacterial content in the waste cause infectious disease like typhoid, hepatitis, dysentery। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसे क्या होती हैं, डिजीज़ काज होती है। अगर ये लाइव स्टॉक वेस्ट अगर ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, वही वाटर हम इस्तेमाल करें, यानी सही तरीके से फ़िल्टर ना हो, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां भी काज होती हैं। दूसरी इसकी रीज़न है ऑयल स्पिलेज। ये जो टैंकर होते हैं या जो यानी कार्गो होते हैं जिसके अंदर ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, बाज़ औक़ात अगर ऐसे लीक आउट हो जाए तो वो ऑयल वो कहाँ पर जाता है, वाटर के अंदर जाता है। ये वाटर में ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये काज करता है। और ये जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम से बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बनती हैं जनरेट। वो जितनी चीज़ें बनती हैं वो वाटर के लिए और हेल्थ के लिए वो क्या होती हैं, नुकसानदेह होती है। ऑयल इज़ कंपोज मेनली हाइड्रोकार्बन। ये ऑयल बुनियादी तौर पर क्या है, हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। एंड आर यूज्ड एज फ्यूल, लुब्रिकेंट एंड यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल। ये जो पेट्रोलियम है, इससे क्या होता है, पेट्रोकेमिकल पैदा होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक अप्लायंस। फ्रॉम द पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सिंथेटिक रबर। यानी पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कुछ यहाँ पर लिखी गई हैं
ये पेट्रोकेमिकल हो गया, प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। जब ये सारी के सारी वाटर में लीकेज होती हैं तो ये हेल्थ के लिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम काज करती है। सी वाटर इज polluted by the accidental oil spill leak from the cargo oil tanker. Petroleum products are poisonous and cause serious health problem. Polycyclic aromatic hydrocarbon cause carcinogenic even at low concentration. अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल भी हो तो ये भी हमारे लिए क्या नुकसानदेह है। दे कॉज द कार्सिनोजेनिक, ये क्या करते हैं, कैंसर का सबब बन सकते हैं। स्पिल्ड ऑयल इफेक्टेड मैरीन लाइफ, लाइट ट्रांसमिशन इफेक्टेड डिक्रीज फोटोसेंसिस एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये जो ऑयल वहाँ से लीक होकर वाटर में जाता है तो ये वाटर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसकी ट्रांसमिशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी लाइट क्या होती है, अब्जॉर्ब नहीं होती। ये एल की खासियत की ये होती है कि ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है जनरेटिक। तो वाटर में जो एलजी वगैरह रहती है जनरेटिक तो उसकी फोटोसेंसिस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और एल की खासियत ये होती है कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ना उसके अंदर भी क्या होती है, कमी वाक़ होती है जनरेटिक। तो ये जो एल स्पिल है, स्पिलेज है, ये क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं और ये हमारी सेहत के लिए क्या नुकसानदेह है। तीसरा इसकी काज है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन द इंडस्ट्री एंड द हाउस होल्ड। ये क्या करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं इन द इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। इफेक्टेड एक्वेटिक लाइफ, जब ये डिटर्जेंट कम वाटर ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं आखिरकार ये लीच आउट होते हुए ज़मीन के अंदर ये रस्ते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये एक्वेटिक लाइफ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जब ये ज़मीन में से गुजर कर पानी में पहुँचते हैं तो ज़मीन के अंदर जो हैवी मेटल होती है उसको भी ये लीच आउट करते हुए वहाँ पर ये वाटर के अंदर लेकर जाएंगे। तो मोबिलाइज्ड टॉक्सिक आयन ऑफ द हैवी मेटल लाइक PB, CD, Hg, जिंक टू द ग्राउंड वाटर। ये जो हैवी मेटल हैं ये जब लीच आउट होते हुए जब ये ग्राउंड वाटर में पहुंचेंगे तो वही ग्राउंड वाटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हैवी मेटल हैं तो ये इंसान की बॉडी के अंदर आते हैं और ये मुख्तलिफ टाइप की बीमारियां काज करते हैं। तो आज हमने 3 काजेज़ पढ़ी हैं वाटर पोल्यूशन की। पहला क्या है, लाइफ स्टॉक वेस्ट। दूसरा क्या पढ़ा है, एयर स्पिलेज। तीसरा क्या है, डिटर्जेंट्स पढ़े। कल हम नेक्स्ट पढ़ें।